दोस्तों और साथियों, अभी आप लोगों ने जो है 2 रीलों में जो है बसधना गाँव के किनारे जहाँ गंगा अविरल बहती रहती है, वहाँ पर हमने गोरा बाबा की समाधि को दिखाया, गोरा बाबा के विषय में बताया और वहीं से हमें ये जानकारी मिली कि गाँव के जो है प्रदीप कुमार धोबी और उनके पिता के पिता यानी बाबा लोग जो है गुरु बाबा को मानते चले आए। और जिस तरह से कोई व्यक्ति देवी देवता को पूजता है, वैसे ही गोरा बाबा को वो लोग देवता मान करके आज भी पूजा अर्चना करते हैं। इसकी असलियत जानने के लिए जो है हम गांव बधना चलते हैं, जो ब्लॉक सिकंदरपुर सरोसी में आता है और ब्लॉक सिकंदरपुर सरोसी उन्नाव जिले में आता है। उन्नाव जिला जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है और हम अपने कैमरामैन साथी दिलीप कुमार धोबी के साथ प्रदीप कुमार धोबी के घर चल करके हम गुरु बाबा के विषय में जानेंगे कि क्या वाकई की सच्चाई क्या है। तो सच्चाई तो हमारे दर्शक भी जानते होंगे जो अंधविश्वास से दूर रहते हैं। हमने पिछली भी रीलों में ये व्यक्त किया है कि एक अंग्रेज सुअर का शिकार करने के लिए जो है मीलों से जो है एक सुअर का पीछा करते चला आ रहा था और सुअर भी बहुत बड़ा था और वो अंग्रेज जो है और उसके जो हकवारे थे, जो हांका लगाते थे, ढोल और तमौला बजाया करते थे जिससे कि सुअर जहाँ हो फांद आगे भागे और वो गोरा वो अंग्रेज के पास से जब गुजरे तो गोरा लोग उसका शिकार करें, क्योंकि उस पीरियड में गोरा लोग अपना ही शिकार किया हुआ जो है सुअर खाते थे। कोई दूसरा अगर शिकार करके लाता था तो उसको नहीं खाते थे। और उस पीरियड में ये कहानी हम आपको बता चुके हैं कि 1930 के आसपास की घटना होगी या कोई निश्चित हम इसको नहीं बता सकते हैं कि ये घटना किस समय की है, लेकिन उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज जहाँ से गुजर जाते थे लोगों में एक दहशत पैदा हो जाती थी और जिस गांव में रुकते थे तो वहाँ गरीबों को जो है हकवाहा के तौर पर जो है लोगों से कहते थे कि हमको 10 आदमी की ज़रूरत है, तो उनके साथ जो है 10 आदमी आ जाते थे और वो घोड़े पर सवार होते थे। कुछ उनके सिपाही सालार भी आते थे, कभी कभी उनकी पूरी टीम आती थी। उस पूरी टीम में उनकी जो है पत्नियां भी होती थी जिनको गांव समाज या देश में मेम कहा जाता था। मेम कहने का एक ये भी औचित्य रहा है कि अपने यहाँ की जलवायु से अंग्रेज जहाँ रहते हैं वहाँ की ठंडी जलवायु होती है और वो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं। तो यहाँ हम लोग जो है सांवले लोग हैं, तो सांवले लोगों के लिए जो है और गोरे लोगों का मिलान बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। तो इसलिए उनको गोरे की वजह से, रंग साफ होने की वजह से, सफ़ेद होने की वजह से उनको गोरा कहा जाता था अंग्रेज। तो गांव में गोरा और गोरियां जो है कहा जाता था, मेम कहा जाता था उनकी पत्नियों को। तो हम जहाँ 2 रीलों में पहले आपको दिखा चुके हैं वहाँ पर राउटी लगाते थे और वहीं पर उनके सिपाही सालार होते थे, चौकीदार होते थे और संगीनधारी सिपाही भी होते थे और उस दिन में शिकार किया करते थे, शिकार करके लाते थे और शिकार को जो है यहीं भून भान करके और अपना जो है एक पिकनिक मनाया करते थे। तो 4-4, 5-5, 6-6 दिन जो उनकी 5-5, 6-6 बीवियाँ रहती थीं और उनके अंग्रेज साथी रहा करते थे और उनके जो सिपाही सालार जो आसपास के लोग हुआ करते थे, जो बहादुर लोग हुआ करते थे, जो कि अंग्रेज़ों की नज़रों में अच्छा काम करते थे बहादुरी के तौर पर, जो
सूअरों को अच्छा खदेड़ लेते थे और उनको जब शिकार कर लेते थे और शिकार करने के बाद जिसको चाहते थे कि तुम रुको, तुम लोग भी खाना यहाँ, तो वो लोग भी थोड़ी दारू के लिए या जो भी वो यूज करते थे, खुशी खुशी सब जो है हकवारों को, गांव के जो लोग आ जाते थे आसपास, उनको भी देते थे। तो गांव के लोग बड़े खुश होते थे और लोगों में ये भी भ्रांति थी कि अंग्रेज अगर किसी लड़की को, किसी औरत को देख लेते थे, अगर उसको पसंद आ जाती थी तो वो उसे उठा ले जाते थे, उठा करके उसके साथ अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करते थे। तो इसलिए ज़्यादातर लड़कियां और औरतें जो है उनके सामने नहीं पड़ती थी। तो बताते हैं कि गोरा जो है वो शुअर का पीछा करते करते काफ़ी दूर से चला आ रहा था। गोरा भी जो है काफ़ी गुस्से में आ गया था, क्यों जितने वह वार करता था शुअर उतनी ही तेज इधर उधर से बच जाता था और भागते भागते जो है, जो हम पिछली रीलों में मैंने जो है लोगों को दिखाया, उसी आते आते गंगा में बड़ी तेजी के साथ जंप लगा गया। घोड़ा उनका इतना इशारे पर चलता था, घोड़े को उसने एंड लगाई और घोड़ा भी गंगा के ऊंचे स्थान से गंगा नदी में उसने छलांग लगा दिया। और घोड़ा सहित हमारा अपना मानना है कि कोई बहुत बड़ी भंवर होगी और उस भंवर में उनका घोड़ा और अंग्रेज दोनों पड़ गए, और हो सकता है कि वो सूअर भी पड़ गया हो। तो इसके बाद न घोड़ा नजर कभी आया और न गोरा कभी नजर आए, और ये बात जो है फैलते फैलते उस गोरे की कहानी गोरा बाबा के तौर पर उभर करके आई, जिसकी हम समाज पर पहले आप लोगों को मिलवा चुके हैं, या जो लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे इसके पहली वाली जो है गुरु बाबा के नाम से जो रील पड़ी हुई हैं वो देख करके जो है अनुभव कर सकते हैं कि आज देखिए उनका एक समाधि स्थल बना दिया है, और उसी पर जो है दारू है, सिगरेट है और अंडा है और जो तमाम चीज़ें हैं वो चढ़ाया करते हैं और अपनी मनौती माना करते हैं। तो इसी सिलसिले में हम जो है गांव बरधना चल रहे हैं, और इसके बाद हम जो है आपको मिलेंगे प्रदीप कुमार धोबी के साथ और उनके घर में। आइए हम चलते हैं प्रदीप कुमार धोबी के साथ। लोग जो है गोरा बाबा के विषय में बात करेंगे आप। तो प्रदीप जी भाई, अभी हम जिस समाधि पर गए थे, जिस अंग्रेज की समाधि पर हम लोग गए हुए थे, हाँ, तो वहां पर गोरा बाबा के विषय में काफी हमने चर्चा की। रात में रहते थे, दिन में भी रात में। ये आम के पेड़ बहुत बड़े बड़े थे, ये राम बाग में। अभी रुक जाओ, अभी चालू कर दिया। तो बाबा हमारे यही रहते, तो हम भी वहीं रुकते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जैसे किसी को गोरा बाबा सताया तो बाबा हमारे जाके मनावती रहे, बहुत सब बड़ी मिन्नतें करत रहे, तब वही पीछा छोड़त रहे। हाँ। तब बाबा उनकी पूंजा देते रहे। पूंजा का मतलब का, यह बिस्कुट है और सिगरेट है और यह दारू है, अंडा है, दारू है, यही हुआ चढ़ाया इस तरह वही कुंड पर। अच्छा, तो बड़ी मुश्किल मानते थे। हाँ, बहुत, और को इधर न मना पावत रहे बाबा में। यही बेरिया के लगे गांव के भी बार रोड के इसे मतलब पूजा पाठ यहाँ खा के डालत ही इधर आ जाओ। तो हम गए ना, बस लइके तुरंत देखी बाथरूम बहुत तेज और बस पेट एकदम पचक। गोरा बाबन में बहुत शक्ति है, थोड़ा नहीं है। बाबन का, हमरे बाबा उनका सुमिरन, बाबा खत्म हो चुके रहे तो सबका वो सुमिरन किए कि आओ अपने नाते की रक्षा करो आए, तो भगवान रहते उनका तुरंत आँखी खुल के पेशाब भाव पूजा पाठ अगर ठीक होगा। अच्छा, उसको परेशानी क्या थी? उसको मतलब टट्टी पेशाब सब बंद रहे, एकदम आँखी खुलता न रहे और पेट को फूला और पेशाबो न उतरे, लैटरिनो न मतलब होए और बहुत आँखी खुलबे न करे, बोलिबे न करे। यही रात में यहाँ शाम को लेके गए बतासा कपूर यह सब जला के लौंग
और बस गौरा बाबा ने को हमारे किया हम बाबा रहे अजिया ससुर वो पूजा पाठ करती रहे गौरा बाबन को वही मना पावती रहे तो सब पूजा पाठ कई के और बस उनका नाम लीनन कहनी आओ माने नाती के सही रामदास करो है बाबा हमारे अजिया ससुर का नाम लीनन गौरा बाबन का नाम लेके रामदास और बस बुलाए नहीं से कई कैसे पूजा उजा बस तुरंत वह बतासा कि यार जो कपूर जलाए ना है वही लौंग क्या रहेगी यार बस कला के पेटे में घसो तनक मुहिम चटाओ अब बस पेटे में लगावा मुहिम चटावा तुरंत के तनी धार बांध के पेशाब उतरी और बस आँखी फट खोल दीने से बाबन बहुत वो है। जैसा कि प्रदीप जी ये आपकी पत्नी है जी और उनकी पत्नी ने गोरा बाबा के सिलसिले में इन घटनाओं का अपने बयान किया लेकिन आज विज्ञान जो है इन बातों को ऐसे तथ्यों को अस्वीकार करता है। हाँ नहीं मानता है। और होता ये है कि उस बच्चे का जो है जब पेशाब नहीं होगा टट्टी नहीं होगी तो अमूमन पेट हर किस चाहे आदमी हो या बच्चा हो बूढ़ा हो औरत हो जवान हो सबका पेट फूलाता है। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि थोड़ा हिलाने डुलाने से या कोई चीज चटकारा दिलाने से और उसकी शरीर की क्रियाएं जो है आगे चालू हो जाती हैं और पेशाब अपने आप फूट जाता है पेशाब अपने आप हो जाता है टट्टी अपने आप हो जाती है। लेकिन हम लोग या गांव में इसका श्रेय जो है ऐसे स्थानों को दिया जाता है जहां की इनका कोई भी जो है वैज्ञानिक तथ्य नहीं है कोई वैज्ञानिक प्रामाणिकता नहीं है। और आज भी हमारा समाज जो है इन तथ्यों के पीछे पड़ा हुआ है और अक्सर गांव के गरीब आदमी या शेड्यूल कास्ट के आदमी इन चीज़ों को बहुत ही प्राथमिकता देते हैं और जो पढ़ा लिखा आदमी है उन चीज़ों को महत्व नहीं देता और वो नहीं देता रहते हैं वो नहीं मानता है। ये अभी जिन हम गोरा बाबा की समाधि के पास गए थे आसपास का जो चित्रांकन किया गया फिल्मांकन किया गया उसी संदर्भ में हम जो प्रदीप जी और प्रदीप जी की पत्नी आपका क्या नाम है बिट्टू जी से आए और इन्होंने भी अपने जो है विचारों को साझा किया आपने जो देखा या समझा उनको बहला। लेकिन अब ये इनका अपना विश्वास है और हम लोगों का विश्वास ये बाबा भी हमारे पूरा ये सब काम करते थे। हाँ नारसिंह की सेवा करते थे नारसिंह बाबा की। हाँ भय ब्याहे में बुकरा देना पड़ता था पूंजा पूरी बहुत देना होता था लड़का घर में हो तो पूंजा दी जाती थी। अरे ये लोग थे नहीं तो कैसे सब लोग इनको करते थे। अब तो केवल दवाई 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 इंसान सब परेशान है। रात हुआ जो उनका मतलब क्या पुजारी रहे ऐसी बाग है बेरी बेरी वही मुसलमान रहे फकीर रहे हाजीपुर के मेहंदी हसन वही हमारे बाबा मामा का काला अरे आओ अपने नाती की रक्षा करो गोरा बाबा आओ सब जने आ गए और उनका देखो वो सब लगाए नहीं हो बस एकदम से धार बांध के पेशाब की है आँखी खोले नहीं बोलते ना रहे। अब हमारे बिट्टू जी और ये प्रदीप जी का जो कथन है अब हम श्रोताओं पर छोड़ते हैं कि वो अपना किस हिसाब से निर्णय लेते हैं। और इनका तो ये कहना है कि इनके बाबा जो है गोरा बाबा को बहुत ज़्यादा मानते थे और गांव आसपास के लोग आते थे और उनका जो है सबका करके सबका अच्छा फायदा होता था अच्छा करते थे सबका अच्छा कल्याण करते थे। और इसी के साथ ही हम इस गोरा बाबा के चैप्टर को यहीं से बंद करते हैं जी और फिर हम अगले ब्लॉग में दिखाई पड़ेंगे।